स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व कराऊंगी। तो ये है हमारे पास इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है आयोटा 7, आयोटा की पावर 7 है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिख दी हैं। फर्स्ट है मेरे पास आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1। आयोटा किसके बराबर है? अंडर रूट -1 के। जब मैंने अंडर रूट को ख़त्म करना है और दोनों तरफ स्केयर लूँगी, जब मैं आयोटा के ऊपर स्केयर लूँगी और अंडर रूट -1 के ऊपर स्केयर लूँगी, तो ये मेरे पास आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड वाला फार्मूला है वो इसी से ड्राइव हुआ है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। तो हम लोग ऐसे आयोटा 7 को ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि हमारे पास कि वो 2 के टेबल में डिवाइड हो सके। आयोटा 7 2 के टेबल में या फिर 7 से नीचे वाली कोई वैल्यू जो आती है 2 के टेबल में, तो 3 टाइम्स जब करते हैं तो 6 आती है और 1 यहाँ पे आयोटा 1 बच जाता है। इसको मैं ऐसे लिखूँगी। फिर आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखूँगी और उसकी पावर 3 लिखूँगी और आयोटा को वैसे ही सेम उतार लूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूँगी? -1 का 3 टाइम्स में जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, -1 जा +1, -1 को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो +1 आएगा। +1 को जब मैं -1 से अगेन मल्टीप्लाई करूँगी, 1 2 3 दफ़ा हो गया, तो मेरे पास अगेन -1 आ जाएगा। तो उसको मैं -1 लिखूँगी और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा से। -1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस आयोटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे समझ आ गए होगी। बस आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इसको याद रखना, आयोटा स्केयर -1 के बराबर, और इसी को हमने पुट करना है क्वेश्चन में। अब मैं आप लोगों को कराऊँगी सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर मैंने सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन नोट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो 2 के टेबल में हो सकें, क्योंकि हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू लगानी, यानी आयोटा 2 की लगानी है। तो मैं 2 को 20 से करूँगी तो मेरे पास 40 आता है, और इसको मैं जब 30 से करूँ तो मेरे पास 60 आता है। तो स्टूडेंट्स, मैं 22 से करके देखती हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 24 को 2 से किया, 48 आया। अब मैं सिंपली क्या कर लेती हूँ, 2 को बाहर रखती हूँ, 50 को अंदर रखती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 आता है, 1 बच जाता है, और 0 को मैं नीचे ले आती हूँ। फिर 2 5 ज़ा 10। इसका क्या मतलब है कि मैं बाहर क्या रखूँगी, 25 रखूँगी और अंदर 2 रखूँगी, और मैं आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करूँगी। 25 टाइम्स जब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूँगी, स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी, जब आपके पास यहाँ पे इवन नंबर हो जैसे 26, तो यहाँ पे -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। लेकिन यहाँ मेरे पास 25 है तो -1 में रहेगा। जितनी बार भी हम 25 1 को जब मैं 25 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास अगेन -1 में आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट, जो मेरे पास थर्ड पार्ट है वो है आयोटा की पावर 12 है। आयोटा की पावर 12, तो हम लोग 2 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जो कि 12 से सिंपली डिवाइड हो जाए। 2 6 टाइम 12 होता है। -1 को पुट करूँगी, यहाँ मेरे पास इवन नंबर है तो -1 मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में, और ये मेरा आंसर है। फोर्थ पार्ट जो मेरे पास है वो है आयोटा की पावर क्या है, 8। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस को आप लोग ऐसे ही रहने दें, माइनस को कुछ भी नहीं करना, और आयोटा की पावर 8 है। आयोटा की पावर 8 को मैं क्या करूँगी, आयोटा 8 2 4 जब मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 8 आता है। तो मैं अब क्या करूँगी, बाहर में यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा और हमें समझ आएगी। तो यहाँ मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ। आयोटा स्केयर की जगह मैं -1 पुट करूँगी और इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी -1 को, क्योंकि 4 हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास +1 में अंदर आंसर आएगा, 1 लिख दिया सिंपली। तो जब मैं +1 को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास अगेन आंसर क्या आएगा, -1। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को आप अंदर ही रहने दें। यहाँ जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसको आपने बाहर नहीं लिखना। मैं आपको इसको दोबारा करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप लोग क्या करें, माइनस आयोटा की पावर 8 है तो आप लोग माइनस को अंदर ही रखें, और आयोटा 2 और 4 ऐसे लिखेंगे आप लोग। फिर मेरे पास ये आएगा माइनस, और ये -1, और ये है मेरे पास बाहर पावर क्या लगेगी, 4। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, +1 आएगा। +1 को जब मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर 1 आता है। तो यहाँ पे मेरे पास बाय मिस्टेक गलत हो गया था कि मैंने इसको बाहर ले लिया था, अंदर आता था, ये भी माइनस साइन आयोटा के साथ आता था, तो ये हमारा आंसर नहीं था स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डैट। तो ये मेरा आंसर 1 आता है, यही मेरा आंसर है करेक्ट। तो अपना आंसर भी आप लोग ठीक कर लें और इसको दोबारा अगेन समझ लेते हैं कि मेरे पास आयोटा की पावर 8 थी, माइनस को भी साथ आयोटा की रखना था। तो जब मैं माइनस को साथ रखूँगी आयोटा की, तो माइनस इसका माइनस
और आयोटा स्केयर का माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और +1 को जब मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास अगेन 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 5th पार्ट नोट कर लिया, वो मेरे पास है माइनस आयोटा की पावर 5 है। ये बिल्कुल 4th पार्ट की तरह, इसलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, माइनस को अंदर ही रखेंगे और आयोटा 2, और ये मेरे पास आएगा 2 और ये 1 मेरे पास बच जाएगा, यानी एक आयोटा मेरे पास बच जाएगा। स्टूडेंट्स कैसे बचेगा, 2 टाइम्स 4 बनता है, हमें तो पावर चाहिए थी 5 के तौर पे, तो 5 हमारे पास जब मैं आयोटा को 4 आयोटा को जब मैं 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 5 आयोटा आ जाएगा, यानी आयोटा की पावर 5 आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, माइनस लिखे रहने दूँगी और यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करूँगी, तो मेरे पास आएगा ये। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली माइनस को बाहर आपने रख लेना है। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। माइनस को जब मैं बाहर रखूँगी, ये जो मेरे पास माइनस था, ये जो मेरे पास माइनस शो हुआ था, इसको मैं बाहर रखूँगी, तो बाहर रखने पे मेरे पास आएगा ये -1 का स्केयर और ये आयोटा बच गया। तो अब मैं क्या करूँगी, माइनस को बाहर रखा हुआ है और ये 1 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा, अगेन +1 आएगा। तो ये मेरे पास जो डॉट शो कर रही हूँ ये मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास जब मैं माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास -1 आएगा। -1 को जब मैं -1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी समझ आ गई होगी। इसमें सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इसमें माइनस को बाहर रखा है और जो मेरे पास जो प्रीवियस पार्ट था, जो पिछला पार्ट था, उसमें मैंने क्या किया था, माइनस को अंदर रख के 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि वो सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा था और वो 8 जो था वो 2 का फैक्टर भी था और ये 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने इसमें माइनस को बाहर रखा है। अब मैं आप लोगों को कराऊँगी 6th पार्ट। स्टूडेंट जो मेरे पास 6th पार्ट है वो है आयोटा 27। आयोटा की पावर क्या है, 27। तो 2 को कितने टाइम्स जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं आपको 27 बाहर रख के दिखाती हूँ। 2 27, 2 1 2, 7 2 3 6 और 1 बच जाता है। तो हम 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 1 बच जाता है उसको मैं ऐसे शो करूँगी आयोटा से। और आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको बताया था मैंने शुरू में ही कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होता है, उसको हमने लगा लिया। -1 को जब मैं 13 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास अगेन -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर पे हमारे पास सेम ही रहेगा, जो आयोटा की पावर जो -1 है वो +1 में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर इवन होता 12 तो हमारे चेंज हो जाता। तो मैं जब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को कराती हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स नोट कर लिए हैं। इसमें हम लोग बताना है कंजुगेट बताना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप याद रखना है, कंजुगेट से पहले हम लोग z को इसके बराबर रखेंगे, z = 2 + 3 आयोटा, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम लोग z के बराबर रखेंगे। z किसको बोलते हैं, z किसको शो करता है, इंटीजर्स को। तो जब हम लोग जब कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या होता है, z के ऊपर बार लगा देंगे और जो हमारे पास जो आयोटा वाली जो टर्म होगी उसका हम लोग साइन चेंज करेंगे कंजुगेट में। जो ये वाली टर्म होगी, जो रियल पार्ट होगा, उसको उसके साइन हम लोगों को चेंज नहीं करना, बल्कि जो आयोटा की जो टर्म होती है उसको बोलते हैं इमेजनरी। इसका मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसके एक क्वेश्चन भी है। और ये जो जिसके साथ कोई भी आयोटा वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो सिंपल होता है, कांस्टेंट, उसको आप लोग कह सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। तो जो इमेजनरी टर्म होगी उसके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ, 3 - 5 आयोटा को z के बराबर रखा, दैन हमने z का कंजुगेट लिया, तो मेरे पास क्या है 3 + 5 आयोटा। मैंने सिंपली आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर ली है। यहाँ पे मेरे पास z = -आयोटा, z के ऊपर बार लेंगे, =z बार किसको शो करता है, कंजुगेट को शो करता है। तो जब हम लोग z बार लेंगे तो मेरे पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है आयोटा वाली, तो उसी के साइन को चेंज कर लेंगे। और ये मेरे पास होगा z = -3 + 4 आयोटा, z बार = -3 + 4 आयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 आयोटा में। इसको भी z = -4 - आयोटा, z बार किसके बराबर होगा, -4 + आयोटा में, क्योंकि आयोटा वाली टर्म की हमने बताया मैंने आपको कि आयोटा वाली टर्म के हम लोग साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है आयोटा -3, क्योंकि यहाँ पे आयोटा फर्स्ट पे है और ये पॉजिटिव के साथ है, तो जब हम लोग क्या लिखेंगे, कंजुगेट लिखेंगे, तो मेरे पास आयोटा के साथ -3 और ये -3 वाला साइन सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने आयोटा के साइन सिर्फ चेंज करने हैं। अब मैं आप लोगों को कराऊंगी थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लिया है और यहाँ पे मैं गिवन है कि हमने रियल और इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देती हूँ। रियल पार्ट z = रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा यूज़ नहीं हुआ था, तो ये हमारे पास 1 है। और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, इमेजनरी
इमेजनरी आप ऐसे लिख लें, इमेजनरी पार्ट इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स आप लोग इमेजनरी पार्ट के लिए शॉर्टकट फार्मूला जो है IM भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम जेड इक्वल टू इमेजनरी पार्ट कौन सा है, क्योंकि आयोटा के साथ कोई भी टर्म यूज़ नहीं है, सो इसको हम लोग कहेंगे 1। इमेजनरी पार्ट भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे भी रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट जेड इज़ इक्वल टू -1 है, और इमेजनरी पार्ट कौन सा है 2। यहाँ पे रियल पार्ट है मेरे पास, रियल पार्ट जो है वो कौन सा है, हमने ये भी बताना है क्वेश्चन में 2 है। ज़रूरी नहीं है कि रियल पार्ट हमेशा पहले और इमेजनरी पार्ट बाद में हो, तो आप हम लोग क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिए, उसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना होता है आपको। तो जो इमेजनरी पार्ट है यहाँ मेरे पास ये वाली टर्म है, ये मेरे पास है आयोटा के साथ -3। यहाँ मेरे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट z इक्वल टू -2 है, और इमेजनरी पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, इमेजनरी पार्ट जो मेरे पास है वो है, तो मुझे यहाँ पे जी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इमेजनरी पार्ट था मेरे पास -2। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रियल पार्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे रियल पार्ट कोई भी यहाँ पे शो नहीं है, बल्कि ये इमेजनरी पार्ट ही हमारे पास है, तो उसको मैं रियल पार्ट को 0 लिख दूँगी, और जो इमेजनरी पार्ट है उसके लिए मैं क्या लिख दूँगी -3। यहाँ पे भी मेरे पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट यहाँ पे मेरे पास 2 है, क्योंकि 2 के साथ आयोटा यूज़ नहीं है। जिसके साथ आयोटा यूज़ होता है उसको बोलते हैं इमेजनरी, वो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। इमेजनरी पार्ट मेरे पास क्या है 0, क्योंकि आयोटा के साथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 0, यहाँ पे गिवन नहीं था तो इसलिए हमने इसको 1 बताया था, यहाँ पे गिवन है तो इसको हम लोग 0 कहेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कराऊँगी 4th क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आयोटा वाली टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं इमेजनरी, और उसके अलावा जो टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं रियल। तो x प्लस 1 यानी रियल पार्ट को एक तरफ कर लें और आयोटा y को एक तरफ कर लें, और यहाँ पे 4 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जो रियल पार्ट नज़र आ रहा है दोनों साइड पे, वो ये हम लोग क्या कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग, हम लोग कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करें स्टूडेंट्स। तो कंपेयर करने पे हमारे पास क्या पता चल रहा है, x प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है 4 के बराबर। क्यों, क्योंकि जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या इमेजनरी है, क्योंकि इसके साथ आयोटा साइन यूज़ हुआ हुआ है, और हम इमेजनरी पार्ट कौन सा है आयोटा y और इक्वल टू -3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग आयोटा को ख़त्म कर लेंगे और हम लोग यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू -3, क्योंकि आयोटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू -3 बच जाएगा। -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हुआ है। और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 4 - 1 + 1 राइट साइड पे शिफ्ट होकर -1 में कन्वर्ट हो गया, और x इक्वल टू 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, y की वैल्यू -3 आई है। उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे हर नोटिफिकेशन के लिए, मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियोस को भी लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। यहाँ पर मेरा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।